Okay. Hello students. So we are starting with new chapter, current electricity. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, जो भी आपका चैप्टर पर्टिकुलर आपकी बुक पे नेम होगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आज के मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है. ठीक है, बिकॉज ऐसी ऑलमोस्ट 90% चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती है. इवन अभी हमारे जो 4 व्हीकल्स है वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे वर्क करना शुरू कर रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन आ चुका है. बिकॉज हमें पता है कि जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल होता है जो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, वो आज निकल विल बी एंडिंग. ठीक है, इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है. ओके, तो इसका हमने रिप्लेसमेंट निकाल लिया कि वी विल बी यूजिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब ये तो चीजें क्लियर हो गई कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है आज के मॉडर्न लाइफ में. ओके, जब ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारे एडवांटेज भी होगा. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं हमारे माइंड में. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये दिखता कैसा है, ये कौन है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे बनता है. ठीक है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें ऐसे प्रेजेंट होती है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया. ये जो लुकआउट है पूरा इंडस्ट्रियल लुकआउट है. ठीक है, पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है थर्मल पावर प्लांट जहां पे कोल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. सेकंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहां पे वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे न्यूक्लियस यूज करते हैं, पर्टिकुलर यूरेनियम, प्लूटोनियम के. ठीक है, उसका सोलर पावर प्लांट आपने पढ़ा होगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई इंडस्ट्री में. ओके, अब क्या करने से ट्रांसफर भी तो करना है ना. वो इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, ये तो हाउस होल्ड, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली ट्रांसफर कैसे होती है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है माइंड में कि चलो सर इलेक्ट्रिसिटी तो हमने बना दी है, अब इसको ट्रांसफर भी तो करना है. ट्रांसफर किस तरीके से करेंगे. ओके, ठीक है, अब ट्रांसफर कर लिए सर, ट्रांसफर हो गई. अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, कि ह्यूज अमाउंट में, पर्टिकुलर जैसे एक छोटा सा घर है जहां पे 2 to 3 ट्यूबलाइट्स है, 2 to 3 फैन, एसी, गीजर, कुछ छोटे छोटे अप्लायंसेस है, और एक मेगावाट एनर्जी. जैसे हमें पता है कि इंडस्ट्रीज या फिर जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो मेगावाट में बनती है. मेगावाट, गीगावाट, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है एक लार्ज क्वांटिटी में. अभी जब ये इलेक्ट्रिसिटी बन गई है, हमारे हाउस होल्ड में कितना लगता है, आपने देखा होगा 220 वोल्ट. 220 वोल्ट की सिर्फ हमें एनर्जी लगती है. मतलब एक इलेक्ट्रिक, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम एनर्जी कहेंगे. ठीक है, इतनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है. अब इतनी एनर्जी को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को सर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हम रेगुलेट कैसे करेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स थ्रू विच वी कैन रेगुलेट और कंट्रोल आवर इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वी कैन से फ्रॉम पावर प्लांट टू हाउस होल्ड या फिर डिफरेंट अप्लायंसेस. ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि ये सभी जो हमारे मिथ क्वेश्चंस है, जो हमारे डाउट है हमारे माइंड में क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी को लेके, क्या ये सभी सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते. इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ओके, तो अब हम देखते शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, एक मिथ हम क्लियर कर देते हैं. एक मिथ है, अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट कुछ भी नहीं होता है. पढ़ा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक करंट, हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट सिटी चैप्टर भी, फिर भी मैं कह रहा हूं कि करंट कुछ नहीं होता. ठीक है, अब इसे कुछ एक रिलेटिवली एग्जांपल देता हूं. क्या किसी ने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा है कि कैसे दिखता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स विजिबल है, नहीं है सर, किसी ने नहीं देखा ग्रेविटेशनल फोर्स. बस हमें पता है कि एक सर इजैक न्यूटन थे, साइंटिस्ट, वेल नोन साइंटिस्ट, जो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे. सडनली एक दिन एप्पल उनके हेड पे गिर जाता है. वहां से एक थ्योरी डेवलप होती है और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये जो एप्पल है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हुआ है, दिस इज ड्यू टू द फोर्स. ठीक है, अर्थ ने एक फोर्स अप्लाई किया है एप्पल पे, इसकी वजह से एप्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया. तो उस फोर्स का नाम दे दिया ग्रेविटेशन फोर्स. पर क्या वो दिखाई दिया, नहीं. ग्रेविटेशन फोर्स का रिजल्ट दिखने मिला हमें कि फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ बॉल, फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये रिजल्ट देखने मिलता है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कभी नहीं देखा. वैसे ही एक और एक फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या किसी ने मैग्नेटिक फोर्स देखा है.
नहीं सर, हमें पता है कि मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट रिपेल, दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। पर सर हमने कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं देखा कैसे दिखता है। हाँ, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने मिले थे, दैट वाज आयरन फिलिंग्स, ठीक है। हम इस आगे चैप्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब मैग्नेटिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, हाउ डज मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेटेड एंड सो ऑन। वैसे ही करंट कभी दिखता नहीं है। करंट क्या होता है किसी ने देखा ही नहीं फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है करंट, मतलब ये तो हाइपोथेटिकल चीज हो गई कि जब सर करंट दिखता नहीं है, करंट का रिजल्ट दिखाई देता हमें, ठीक है, ग्लोइंग ऑफ ट्यूबलाइट्स, ठीक है, फैन, एसी एंड अदर अप्लायंसेस डिवाइसेस चार्ज हो रहे हैं, सर इसका रिजल्ट देखने मिलता है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी ने देखा नहीं। तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर दिखता नहीं है तो हमें कैसे पता कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करंट फ्लो होने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज चार्जेस। हम बात करेंगे चार्जेस की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चार्ज। अब चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अभी चार्ज कौन होते हैं, हमने केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। और एक कंपोनेंट होता है न्यूट्रॉन्स, जिसका चार्ज न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो चार्ज। चीजें क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट देखने मिलता है हमें, तो वो किसकी वजह से मिलता है, बाय यूजिंग चार्जेस। ये जो चार्ज होते हैं, चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक एनर्जी है। चीजें क्लियर है। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है ये देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक कंपोनेंट की, एक सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक सेल है हमारा, बैटरी या फिर हम सेल कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी बैटरी और सेल। अब हम कंसीडर करते हैं दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। हमें पता है कि सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। अब इस सेल को मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, चलो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सेल होता है इसमें एक एनर्जी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्पैक्टेड फील्ड होते हैं। आपने देखा होगा जब हम सेल को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे कुछ ब्लैक पाउडर निकलता है, ठीक है, ये होता है कार्बन पाउडर, और ये कार्बन में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चीजें क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमें एक चीज पता है कि नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, मतलब अपोजिट चार्ज। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर टू टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, तो टू टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, दे विल स्टार्ट मूविंग, कहां से, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड की तरफ क्यों आएंगे, बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे नेगेटिव इन चार्ज, तो नेगेटिव है तो इन्हें मूव तो पॉजिटिव की तरफ ही करना पड़ेगा, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। चीजें क्लियर है। मतलब अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट शुरू कर दी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीजें क्लियर है, मूवमेंट समझ में आ गई, ओके। अब सर अगर इलेक्ट्रॉन्स, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीजें समझ में आ गई, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हम इलेक्ट्रॉन्स या फिर एनर्जी कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है। ये चीजें क्लियर है, ओके। अगर ये ट्रांसफर हो रहा है, अब हम फिर से एक लॉ की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सभी ने सुना है ये लॉ। क्या कहता है ये लॉ, बहुत पॉपुलर है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम ना ही एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपने आप को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
मतलब और हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ऑलवेज ईच एंड एवरी एनर्जी इज इन बैलेंस्ड फॉर्म। कैसा होता है एनर्जी इस यूनिवर्स में, हम फिजिक्स पढ़े तो हमें पता है कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है सब बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक साइकिल होता है रेनफॉल और इवेपोरेशन। ये कैसे होता है, एक बैलेंस कंडीशन, इवेपोरेशन में वाटर अपवर्ड डायरेक्शन, रेनफॉल में वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक बैलेंस कंडीशन होती है। वैसे ही एनर्जी में भी एक बैलेंस कंडीशन होती है। ठीक है, अगर एनर्जी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा तो हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास एनर्जी का अक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी अक्यूमुलेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे आके बैठ जाएगी। यहाँ पे तो कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी। पर ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे एनर्जी नहीं रही तो क्या ये बैटरी वर्क करेगी? नहीं सर, बैटरी वर्क करेगी ही नहीं अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो, बिकॉज बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव हाउस छोड़ के पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव हाउस मतलब अपोजिट घर की तरफ चले जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसे बैलेंस करने के लिए एक एनर्जी आती है। ठीक है, जैसे कि हर एक विलन के पीछे सुपर हीरो होता है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तो इसे बैलेंस करने के लिए एक फैक्टर आ जाता है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, जस्ट टू कीप दिस बैटरी या फिर दिस टर्मिनल इन अ बैलेंस्ड फॉर्म टू ओबे दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है इसी को हम कहते हैं करंट, डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ये क्या होता है, ये होता है करंट। ठीक है, करंट दिखता नहीं है। ठीक है, करंट अभी भी नहीं दिखा, हमें दिख नहीं रहा है कि करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, पर हमें एक चीज पता है कि सब कुछ जितने जो भी चीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स में वो बैलेंस कंडीशन में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है फिर भी इस बैटरी को डैमेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई एक पर्टिकुलर पावर है जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही है। ऐसी कुछ एक फैक्टर होगा ना जो मूव कर रहा होगा टू बैलेंस दिस कंडीशन। हम इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, मतलब फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी थ्योरी को लेकर हमने कंसेप्ट बना लिया कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक एनर्जी मूव कर रही है, तो इस एनर्जी का नाम हमें दे देते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं करंट। तो ये आ गया यहां से करंट का आइडिया, करंट यहां से इन्वेंट हो गया, करंट यहां से डेवलप हो गया। ठीक है, डिस्कवर हो गया करंट। जैसे मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर हो गया था एप्पल गिरने से, किसी ने देखा नहीं था, न्यूटन सर ने भी नहीं देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टिल he described that this is due to the gravitational force। दो मैग्नेट रिपेल या दो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम पोल वर रिपेलिंग, अपोजिट पोल वर अट्रैक्टिंग ईच अदर, किसी ने देखा नहीं कैसे हो रहा है, पर स्टिल वहां पे कह दिया कि ये मैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इसी का नाम हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, पर एक्चुअल में किसी ने करंट देखा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था इलेक्ट्रिक करंट कुछ होता नहीं है पर बहुत कुछ भी होता है। देखें, समझ में आई मिस्ट्री? ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से हमने एक चीज तो देख ली, डायरेक्शन पता चल गई हमें, किसकी डायरेक्शन पता चल गई, इलेक्ट्रॉन्स की भी और करंट की भी। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करता हूं करंट की, करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी कैन से दैट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। तो यहां से बनता है इलेक्ट्रिक करंट, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। एक कंक्लूड कर लिया हमने स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर फिगर को देख के कि इलेक्ट्रिक करंट की तो हमें डायरेक्शन पता चल गई कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, पर इट इज एन एनर्जी विच बैलेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन which are moving from negative terminal to positive terminal। ये चीजें क्लियर है, कुछ बेसिक्स था, है ना? ओके, सो अब हमें पता है वी आर फेमिलियर विद द करंट पार्ट। करंट क्या होता है, एयर करंट सुना होगा आपने, वाटर करंट सुना होगा। एयर करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ एयर, एयर की वेव्स, इसको और एयर करंट।
वाटर की वेव्स ऑन ओशन, आप सी शोर गए होगे बीच पे तो आपने देखा होगा कि वेव्स आती है तो उसे हम करंट कहते हैं, वाटर वेव्स या फिर वाटर करंट कहते हैं। वैसे ही पर्टिकुलरली कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम इसे करंट कहते हैं। चीजें क्लियर है? ओके, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो जब भी कोई पर्टिकुलर लाइट हम अप्लाई या फिर हम यहाँ पे लाइट लगाएंगे और देखेंगे कि लाइट अगर ग्लो हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ओके ये बैटरी वर्किंग है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अभी भी प्रेजेंट है, यही कहते हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल या फिर आइडेंटिफिकेशन। वी हैव आल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट्स ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन। व्हाट डज अ स्विच डू? अब हम बात करते हैं टॉर्च, एक एग्जांपल पे आता है टॉर्च। अब हम स्विच कंपोनेंट, हमने देखा था कि हम कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले थे। ओके, a switch make a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर्किट क्या होता है, चीजें क्लियर है? What does word circuit means? ये बता दें। अब सर्किट का डेफिनेशन बहुत इजी है। सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। जैसे अब मैं कह रहा हूं यहां पे कुछ नोटेशन है, ठीक है। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो इट शुड बी वेल लेबल्ड डायग्राम, वेल लेबल्ड फिगर। ओके, ठीक है, हर एक चीज वेल फिगर्ड होनी चाहिए। ये हो गई हमारी सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, द लॉन्गर हेड, ठीक है। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है और जो छोटी लाइन होती है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। हमें पता है एक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर हम सिर्फ एक लॉन्ग और एक शॉर्ट बनाते हैं तो ये सेल होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे मल्टीपल्स बना दूं, अल्टरनेटली मल्टीपल्स बना दे तो ये कहलाती है बैटरी। ये क्या हो जाएगी? बैटरी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज हमें ध्यान रखना है, हमेशा स्टार्टिंग पॉजिटिव से होगी और एंड नेगेटिव से ही होगा। चीजें क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है? कनेक्शन देना है, ठीक है। हम कनेक्शन देंगे। ओके, ये यहां से वायर आ गया, अब यहां से मूव करेगा और ये हो गई यहां पे बल्ब। ये वायर आ गया और कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। अब यहां पे हम एक कंपोनेंट लगा देंगे, इसे हम कहते हैं स्विच, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या देखने मिला? दिस इज अ बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। ये हमारा बल्ब हो गया या फिर हम लाइट कह सकते हैं। ये हमारी की, आपको की देखने मिलेगा या फिर आपको कहीं स्विच देखने मिलेगा, की या फिर स्विच, ठीक है, जो ऑन और ऑफ कंडीशन आपको शो करेगी। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हमें चीज पता है कि अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं, मतलब ऑन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली की करता क्या है, ठीक है। की के बीच में एक ट्रिगर होता है, कुछ इस तरीके से ट्रिगर होता है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो ऐसा कुछ ट्रिगर होता है, जैसे ही आप इसे ऑन करते हो तो ये ट्रिगर आके इस पे गिर जाता है। तो क्या हो गया? जो पाथ था कंप्लीट हो गया, क्लोज्ड हो गया पाथ, ठीक है। अ क्लोज्ड पाथ इज नोन एज सर्किट, ठीक है। अब क्या हुआ? अब मैंने इसे ऑफ कर दिया तो ये जो यहाँ पे ट्रिगर था वो अपवर्ड आ गया, मतलब कुछ इस तरीके से चले गया। तो यहाँ पे गैप आ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स तो जंप नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं करता है। कुछ इसी तरीके से स्विच वर्क करता है। अब हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा करंट की डायरेक्शन शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है सर्किट चैप्टर, सर्किट डायग्राम में। दिस इज करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हमने देखा था प्रीवियस में करंट की डायरेक्शन थी पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही करंट फ्लो होगा बल्ब क्या करेगा? ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ग्लोइंग बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्लोइंग बल्ब। ये चीजें क्लियर है? ओके, तो की का काम क्या होता है? की इज यूज्ड टू टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन द अप्लायंसेस। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. देखो कंटिन्यू है, कहीं ब्रेक है नहीं, कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं, यहां से कनेक्टेड है, कंप्लीटली पूरा कनेक्टेड हो चुका है।
यहाँ पे अगर स्विच ऑन है तो ये भी कनेक्टेड हो गया, मतलब एक क्लोज्ड पाथ मिल चुका है। तो ऐसे क्लोज्ड पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये चीजें क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charge. अब हम इलेक्ट्रिक करंट तो हमने कह दिया सर, अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड द अमाउंट। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो कुछ होता नहीं है। अब इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं जनरल टर्म में चार्जेस पे डिपेंड करता है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। ये चीजें क्लियर है? ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। इलेक्ट्रिक करंट is defined as the amount of charge flowing through a particular area, through a particular area in a given time। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, मतलब टाइम के साथ करंट वेरी कर सकता है, एरिया के साथ करंट वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, बिकॉज इट इज यूज्ड टू बैलेंस द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम। ये होता है चार्ज, या फिर हम इसे कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो टाइम के बारे में बात हुई थी हमने अभी प्रीवियस देखा था। हमेशा टाइम क्या होता है? टाइम मतलब रेट होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं? रेट। इसको अलग टर्म में कह सकते हैं, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब इटसेल्फ डिफाइंड टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स constitute the flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. So, electric current was considered to be the flow of positive charge, and the direction of positive charge was taken to be direction of the electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negatively charged. Okay, जब इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन हुआ था, ये चीज हमें और एक चीज सीखने मिली। हमने बेसिक तो पढ़ लिया, हमें अभी एक चीज पता चल गई कि इलेक्ट्रिक करंट का जब इन्वेंशन हुआ था तब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में उतना नॉलेज ही नहीं था साइंटिस्ट के पास कि वो ये बता सके कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है। उसको वेल डिफाइन करने के लिए उनके पास कुछ कंसेप्ट प्रेजेंट नहीं थे। बस उन्हें इतना पता था कि जो एक चीज है जो फ्लो हो रही है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है, बस इतना पता था उन्हें कि जो कुछ एक एनर्जी है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। एक साइंटिस्ट ग्रुप बैठे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने कुछ डिस्कशन किया। उन्होंने कहा यार भाई कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, चीजें क्लियर है? तो इसी को हम एक नाम दे देते इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते। फिर एक साइंटिस्ट ने कहा, वहां से क्वेश्चन हुआ, सर आई हैव वन क्वेश्चन। उन्होंने कहा हाँ बोलिए। उन्होंने कहा सर जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है वो तो प्रोटॉन होता है। मतलब क्या होता है सर? प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है सर, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव की तरफ भी वर्क करेगा। फिर उस साइंटिस्ट ने कहा हाँ यार आपकी बात तो सही कह रहे हो आप, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो प्रोटॉन की वजह से हो रही है। ठीक है, उनके पास वेल डिफाइंड कंसेप्ट नहीं थे, उन्होंने ऐसा कंसीडर कर लिया। उन्हें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नहीं होता, पर प्रोटॉन के बारे में पता था। तो फिर क्या हो गया, उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, और ऐसी एक एनर्जी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, तो प्रोटॉन्स भी तो फ्लो होता है, तो सर इसको कह देते जो इलेक्ट्रिक करंट है ना
वो प्रोटॉन की वजह से आ गया, हम ऐसे कह देते हैं। तो दे आर प्रूव्ड, ओके। फिर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने और रिसर्च की उस पर, और ज्यादा वर्कआउट किया, तब उन्हें पता चला यार प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं हो रहे, प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे कहानी आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पिक्चर में। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब पता चला तो उन्हें तब पता, ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जिसकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब इस कंसेप्ट को फिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया और फिर पता चला कि हाँ, जो पर्टिकुलरली करंट है वो प्रोटॉन्स की वजह से नहीं है यार, वो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है। तो जो प्रोटॉन वाला कंसेप्ट था वो हो गया कैंसल आउट। फिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है एनर्जी, जिसकी वजह से इसको बैलेंस करने के लिए और एक अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से करंट का इन्वेंशन हुआ। ओके, अब करंट का इन्वेंशन हुआ तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी से फॉर्मूला का डेवलपमेंट हुआ। फॉर्मूला कैसे बना? करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे फोर्स को F, मास को m, स्पीड को s, वेलोसिटी को v, वैसे ही करंट को हम डिनोट करते हैं I के साथ। तो हमने लिख दिया I। अब करंट का फॉर्मूला बनाना है, पर हमने करंट का फॉर्मूला देखो यही से बता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को जो है हम चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यूब से। द सिंबल फॉर चार्ज इज कैपिटल क्यू। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो कह दिया, ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के बारे में बात हो रही है। और क्या रेट है? रेट का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। तो किसके साथ डिवाइड हो जाएगा? टाइम के साथ। तो यहां पे हमारा एक करंट का हमें फॉर्मूला मिल जाता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। चीजें मिल गई। तो मतलब क्या हुआ? करंट का फॉर्मूला कैसे बन गया? उसके डेफिनेशन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये बन गया आपका करंट का फॉर्मूला। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब करंट का फॉर्मूला बन गया तो यूनिट भी होगा, ठीक है। तो यूनिट इसका होता है, अब यूनिट फॉर करंट इज कूलम। यूनिट फॉर करंट इज यूनिट फॉर करंट इज कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल C, डिनोटेड बाय कैपिटल C। इस तरीके से यूनिट इसका बन गया, which is equivalent to the charge contained in a nearly 6 into 10 to the power 18 electrons. We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19. The electric current is expressed by a unit called ampere. Okay, the electric current, the unit of electric charge, ये तो चार्ज का हो गया, ठीक है, चार्ज का कूलम हो गया। अब हमें टाइम का भी पता है, टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, ठीक है। तो कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, तो यहां से बन जाएगा एक नया यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाता है? एम्पियर, डिनोटेड या फिर नोटेड बाय कैपिटल A। ये चीजें क्लियर है? सेकेंड्स के लिए क्या होता है? S। ओके, अब हमें ये चीजें पता चल गई कि एम्पियर के लिए A, कूलम के लिए C और करंट के लिए, सॉरी टाइम के लिए S। यहां से हम और एक डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे बनेगा? ठीक है, ये देखते हैं। इट इज नेम्ड, ये पर्टिकुलर जो यूनिट है एम्पियर, जैसे फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, इट इज नेम इन द बिहाफ ऑफ लेट सर इजैक न्यूटन। वैसे ही जो एम्पियर है ये भी एक पर्टिकुलर फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे, दैट इज एंड्रे मारी है एम्पियर, ठीक है। उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था, तो उनके रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर करंट को यूनिट दिया गया एम्पियर। चीजें क्लियर है? ओके, अब एम्पियर बन चुका है तो इसका और एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन बन जाएगा। अगर मैं एम्पियर के टर्म्स में लिखता हूं, अब हमें पता है करंट इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होती है,
ये तो हमारा करंट का फॉर्मूला होगा सर। अगर हम यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर डिनोटेड बाय ए, चार्ज का यूनिट कूलम एंड टाइम का यूनिट सेकेंड्स। ऐसे ही बनेगा, सभी का यूनिट लिख दिया हमने, रिस्पेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे डिफाइन करना है 1 एम्पियर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 अगर लिखता हूं तो यहां पे भी 1 आ जाएगा, यहां पे भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आ गई, बन गई 1 एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड या फिर इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का डेफिनेशन बन गया, 1 एम्पियर is defined as a flow of charge of 1 coulomb in 1 second, या फिर और पर यूनिट्स टाइम। यहां पे आपका बन गया 1 एम्पियर का डेफिनेशन। ये चीजें क्लियर है, ओके। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एम्पियर आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। जैसे केजी होता है हमारे इसमें स्मॉलर क्वांटिटीज ग्राम, वैसे ही एम्पियर का स्मॉल यूनिट क्या होगा, मिली एम्पियर। ओके, अब अगर हमें करंट को मेजर करना है, जैसे हमें पता है कि वेट मेजर करने के लिए हमारे वेट बैलेंस होता है, तो करंट मेजर करने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। सो डिवाइस used to measure the current is known as ammeter। क्या कहते हैं इसे, ammeter। Ammeter is used to measure the flow of current, the amount of current which is flowing in a given circuit is measured by the instrument known as ammeter। चीजें क्लियर है, ओके। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल दो कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो जो एमीटर होता है वो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज कनेक्ट होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सर्किट डायग्राम के, तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद आप कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट की स्टडी करोगे या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे इन हायर क्लास या फिर इन गिवन क्लास, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप बेसिक एक बार सीख जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चीजें क्लियर है, ओके। नोट दैट द, ये एक नोट है इंपॉर्टेंट, नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ बल्ब एंड एमीटर। ठीक है, थ्रू बल्ब एंड एमीटर। जैसे हमने पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम बनाया था, एक हमारे पास बैटरी थी, फिर बल्ब, एक एमीटर। अब इसको हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो भी कंपोनेंट हमने पढ़ लिया है, इस कंपोनेंट का एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनेगी, बैटरी। ये बन गई इसकी बैटरी। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहां से वायर कनेक्टेड टू बल्ब, ट्री हो गया तो बल्ब आफ्टर दैट इट इज कनेक्टेड टू एमीटर, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, फिर एक स्विच होगा। ये हो गया आपका पर्टिकुलर बेसिक सर्किट डायग्राम। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज बल्ब या फिर आप कह सकते हो लाइट। ओके, दिस इज ग्लोइंग पार्ट, दिस इज ऑन, दिस इज की और स्विच, से आप की या फिर स्विच कह सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट वाला नेगेटिव। सेम, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है तो ये कैसा एंड हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे हमें एक चीज ध्यान देनी है, हमेशा बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल एंड्स दिखनी चाहिए, लेबल होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। और एमीटर, इसके साथ बाद में एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे देखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं, पहले एक ही कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, हमेशा ये चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है शो करना। अगर टर्मिनल्स शो नहीं होते हैं
इस पर्टिकुलर किसी भी सर्किट डायग्राम में, तो वो सर्किट डायग्राम इनवैलिड कहलाएगा। ये चीजें क्लियर है? ओके, ध्यान रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कंप्रेसिंग अ सेल और बैटरी। इसे हम सेल या फिर बैटरी कह सकते हैं, सेल नहीं कह सकते, बैटरी। बैटरी का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। आफ्टर दैट कंप्रेसिंग अ बैटरी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर एंड अ प्लग की या फिर हम स्विच कहते हैं। दिस इज द बेसिक पार्ट। ये चीजें क्लियर है? दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया 1 एम्पियर का, इसी को लेके हम कुछ एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल है। ओके, एक क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। न्यूमेरिकल समेशन गिवन टू फाइंड आउट, सोल्यूशन में सॉल्व करता है। सबसे पहले गिवन देखना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, दिस इज 0.5 एम्पियर। ओके, और क्या कह रहे हैं, बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम दे दिया 10 मिनट्स। ओके, अब वो क्या पूछ रहे, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्यू फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ क्यू। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, आई और टी। हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। पर एक चीज हम भूल गए, जब भी हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं तो जो यूनिट होते हैं वो हमेशा सेम यूनिट सेम कैटेगरी में होना चाहिए, इधर एसआई और सीजीएस। अगर मैं कह रहा हूँ कि करंट का एम्पियर इज एन एसआई यूनिट, तो मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है, क्या है, सेकेंड्स होता है। तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कर देंगे। वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। सो 10 मिनट्स को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 60, दिस विल बी 600 सेकंड। अब हो चुका है एसआई में, चीजें क्लियर है, एसआई में हो गया। ओके, अब हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 के जगह पे 0, आई के जगह पे 0.5 इक्वल्स टू चार्ज हमें फाइंड करना है। टाइम कितना है हमारा 600 को शिफ्ट कर देते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इक्वल्स टू 0.5 इंटू 600। 0.5 मतलब हाफ होता है, तो क्यू विल बी इक्वल्स टू 300। यूनिट क्या होता है, कूलम, सी। ऐसे पर्टिकुलर एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, दैट इज 300 कूलम, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम देखते हैं एक बार, ये 600 को आपने मिटा के, कहते हैं कि गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन चार्ज इज गिवन एज 750 कूलम एंड टाइम इज गिवन 1 hour. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन गिवन टाइम, दैट इज इन 1 hour। अगर हम कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो 750 कूलम का है, ओके, और टाइम 1 hour तक फ्लो हो रहा है, मतलब एक सर्किट है जिसमें 750 कूलम की एनर्जी फ्लो हो रही है, और ऐसा कितने देर तक चल रहा है, 1 hour तक। 1 hour तक कंटिन्यू फ्लो हो रहा है क्लोज सर्किट में, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो पूछ रहे हैं। सिंपल है फॉर्मूला, हमें पता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। पर सबसे पहले क्या होता है, यूनिट्स देखना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। 1 hour होगा क्या, 1 hour तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 hour कैसे होगा, 1 hour को मल्टीप्लाई करेंगे पहले मिनट्स है, दैट इज 60 मिनट्स, पर हमारा टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स। 1 hour कंसीडर 1 hour कंटेन 3600 सेकंड। अब वैल्यूज पुट करते हैं, आई इक्वल्स टू 750 अपॉन
3600, 0 0 कैंसिल आउट, 5 से कट करोगा, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। चीजें क्लियर? और कुछ होता है? हाँ, 3 से कट होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, I इक्वल्स टू 5/24। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं 5/24 को, 5 24, 0 जा डेसिमल 50, 2 जा 48, 2 0 फिर से 0, 2 डेसिमल तक। जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इट विल बी ऑलवेज फॉर 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक आप हमेशा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर लगता है तो और एक बार आप सॉल्व कर सकते हो। तो करंट इज 2.02 एम्पियर। ये चीजें समझ में आ गई? इजी था। दोनों फॉर्मूलेस का हमने एप्लीकेशन देख लिया कि किससे किस हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर फॉर्मूलेस, और ये चीजें फाइंड करेंगे। चीजें क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? कुछ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हमने जाना कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब आज से आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहोगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। उसके बाद हमने करंट 1 एम्पियर, कूलम क्या होते हैं, कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट। 1 एम्पियर किसका यूनिट है? सॉरी, एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का, ओके। फिर 1 एम्पियर का हमने डेफिनेशन देखा। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिंग इन अ गिवन टाइम दैट इज इन 1 सेकेंड, इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर, ओके। फिर हमने एक सर्किट डायग्राम देखा और कुछ उसके बाद न्यूमेरिकल्स हमने अप्लाई किया बेसिक फॉर्मूले को, दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ओके। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।